हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शाहरुख। चलो देखते हैं कल मार्केट का मोमेंटम कर सकता है और इसके पीछे का लॉजिक क्या है। जैसे कि हमने पिछले एनालिसिस वीडियो में हमने डिस्कशन किया हुआ था कि मार्केट को एक डब्ल्यू फॉर्मेशन बनाना है तो मार्केट कम से कम मिनिमम 34,500 जो लेवल है यहाँ तक मार्केट को आना चाहिए। कम से कम वो लेवल हमारा था और अगर 34,000 तक आती है तो हमें बहुत अच्छा बुलिश मार्केट मिलेगा। वैसे ही आज मार्केट ने एक गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद में एक अच्छी खासी हमें यहाँ पे बाउंस बैक दिखाया हुआ है। एक सुबह में फॉल तो आया शार्प, अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे तो हमें एक अच्छा खासा शार्प फॉल भी दिखा और शार्प फॉल आने के बाद में एक अच्छी खासी रिकवरी दिखी। जैसे कि हमने डिस्कस किया हुआ था कि 34,500 तक कम से कम मार्केट को भी आना चाहिए और वहाँ से फिर हमें एक डब्ल्यू पैटर्न बनते हुए दिखेगा और अच्छा खासा बाउंस बैक हो सकता है। तो आज मार्केट में सेम उसी तरह एक बाउंस बैक भी दिखा हमें यहाँ पे अच्छा खासा। यहाँ पे जैसे उसने अपना हाई तोड़ा 15 मिनट कैंडल का, वहाँ से हमें एक अच्छा खासा एक ट्रेंडिंग मार्केट देखने मिला। अगर हम कल की बात करें, अगर कल के लिए हमारा टारगेट क्या रहेगा कल के लिए हमारे टारगेट क्या रहेंगे और हम मार्केट को कब बाइंग करेंगे। अब आज एक ट्रेंडिंग मार्केट हो चुकी है, ठीक है। आज एक ट्रेंडिंग मार्केट होने की वजह से अगर कल का ओपनिंग इंपॉर्टेंट है, अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होगी तो मार्केट में एक हमें अच्छा खासा वापस से एक अप ट्रेंड देखने मिलेगा। कम से कम 400-500 पॉइंट का तो भी मिनिमम हमें एक ट्रेंड देखने मिलेगा। फ्लैट ओपन होकर अगर कंटिन्यू ऊपर जाने शुरू करती है तो हमारा ये जो हाई है 35,500 के आसपास का जो हाई है, यहाँ तक हमें मार्केट डेफिनेटली देखने मिलेगी और उसके बाद में हम आगे के लिए सोच सकते हैं। लेकिन कल के लिए अगर फ्लैट ओपनिंग पे हम इमीडिएट बाइंग करने वाले हैं, फ्लैट ओपन होकर अगर ऊपर क्रॉस करते हैं तो, और हमारा 25,500 ये फर्स्ट टारगेट रहना चाहिए। और अगर गैप डाउन भी ओपन होती है, गैप डाउन ओपन होगी तो ज़रा एक कन्फ्यूजन वाला सिनारियो होगा कि अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है तो मार्केट हो सकता है एक कंसोलिडेट हो जाए, एक साइडवेज चली जाए मार्केट, कंसोलिडेट हो जाए। तो हमें गैप डाउन पर हमें जरा थोड़ा अवॉइड करनी है मार्केट। गैप डाउन पर अगर गैप डाउन होती है तो हमें देखना पड़ेगा मार्केट कैसे बिहेव कर रही है। और अगर गैप अप भी ओपन होती है, जैसे ही गैप अप भी ओपन हो जाएगी तो भी एक आज जो भी अपने पोजीशन होल्ड किए हो गया, गैप अप होने पर उन्हें बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखेगा क्योंकि ऑलरेडी आज अच्छा प्रॉफिट दे दिया है मार्केट ने। आज प्रॉफिट देने के बाद में अगर कल वापस गैप अप ओपन होती है 200-300 पॉइंट अगर गैप अप ओपन होती है तो वापस से एक सेलिंग प्रेशर आ जाएगा मार्केट में और मार्केट फिर से प्रॉफिट बुकिंग करके, यहाँ अगर ओपन होती है प्रॉफिट बुकिंग करके यही इसी लेवल का सपोर्ट लेकर वापस से ऊपर जाएगी और इसी जोन में कंसोलिडेट हो जाएगी, अटक जाएगी। और फिर 12 के बाद में अगर ब्रेकआउट आता है ऊपर साइड तो हम ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन गैप अप में हमें थोड़ी अवॉइड करनी है और गैप डाउन में भी अवॉइड करनी है क्योंकि ऑलरेडी ट्रेडिंग मार्केट हो चुकी है। तो गैप डाउन पर मार्केट वापस से ऊपर जाएगी, फिर यहाँ का रेजिस्टेंस खाएगी आज का ओपनिंग का और फिर नीचे आएगी और इसी कंसोलिडेट जोन में ट्रैवल करेंगे मार्केट। और गैप अप भी सेम सिनारियो रहेगा, आज का जो ओपनिंग है उस वो सपोर्ट की तरह काम करेगा और आज और गैप अप जो ओपन हुई है वहाँ पे एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और फिर वहीं पे भी ऐसे ही कंसोलिडेट होगी। बस गैप डाउन गैप अप में थोड़ी अवॉइड करनी है मार्केट, एक दो घंटे के लिए तो अवॉइड करनी है मार्केट। और अगर फ्लैट ओपन होती है तो 25,500 हमारा टारगेट फिक्स है और उसके बाद हम हमारा एसएल ट्रेल करेंगे या फिर वहीं पे हमें प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी सेम सिनारियो है। निफ्टी में भी हमें एक अच्छा खासा मार्केट देखने मिला है अभी। बैंक निफ्टी की तरह ही निफ्टी में भी एक सुबह में जो एक डाउनफॉल हुआ था उसके बाद में एक अच्छा खासा हमें एक रिकवरी दिखाई, पुल बैक आया है बैंक निफ्टी में भी अच्छा। और क्लोजिंग के वक्त भी आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ने भी एक अच्छी पॉजिटिव में क्लोजिंग दी हुई है। और आप ध्यान से देखेंगे बैंक निफ्टी हो गया या निफ्टी हो गई तो अगर आप चार्ट देखोगे तो ऐसा चार्ट ये नहीं कि सिर्फ बाइंग ही हुआ है। अगर ऐसा होता तो थोड़ा सिनेरियो अलग रहता हमारा बाइंग के लिए या सेलिंग के लिए। लेकिन आप चार्ट को ध्यान से देखोगे तो ऐसा वन शूट में चार्ट ऊपर नहीं गया हुआ है। चार्ट जो है बाइंग आई है, फिर सेलिंग आई है, फिर बाइंग सेलिंग, ऐसा मतलब एक अच्छा खासा पैटर्न बनाते हुए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों भी ऊपर से गए हैं। तो अब निफ्टी में भी हम अगर फ्लैट ओपन होती है तो एक छोटा सा निफ्टी के लिए एक हर्डल है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, 17,150 ये जो है ये पॉइंट थोड़ा छोटा सा हर्डल है एकदम, इतना बड़ा नहीं है। बस अगर कल फ्लैट ओपन होती तो ईजी हो जाएगा टूटने के लिए। अगर फ्लैट ओपन होती है ऊपर की तरफ निकलती है तो 17,200 से लेकर 17,250 तक हमारा फर्स्ट टारगेट रहना चाहिए। अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे मार्केट यहाँ पे बहुत देर तक कंसोलिडेट हुई थी यहाँ पे,
पीछे हिस्ट्री में देखोगे तो 17,200 इसी लेवल पास मार्केट कंटिन्यू यहाँ पे कंसोलिडेट हो गई थी और ये अच्छा खासा एक सपोर्ट बना हुआ था और इसे जैसे ब्रेक किया तो हमें एक अच्छा खासा फॉल देखने मिला है। तो अगर कल फ्लैट ओपन होती है तो हमारा मिनिमम टारगेट 200 तक ही रहना चाहिए, क्योंकि ये जो लेवल है 17,200 ये एज अ कल के लिए रेजिस्टेंस एक्ट हो सकती है। अगर फ्लैट ओपनिंग पर ऊपर जाती है तो यहाँ पे थोड़ा मार्केट रुक सकती है या फिर इसी का रेजिस्टेंस खा के वापस 17,150 के आसपास हमें एक मार्केट क्लोजिंग देते हुए दिख सकती है। बस अगर कल हमें एक डोजी टाइप कैंडल मिल जाए तो बहुत बढ़िया एक हमारे को ट्रेंड रिवर्सल का साइन मिल जाएगा। और ऐसे भी वो अभी 1 डे टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे बैंक निफ्टी को तो हमें कहा बहुत ही बढ़िया, जैसा हमने मार्केट को डिस्कशन किया हुआ था या फिर जैसा हमने मार्केट को सोचा था, जैसा हमें मार्केट चाहिए थी सेम टू सेम उसी तरह मार्केट हमें अभी मिल रही है कि हमें एक डब्ल्यू पैटर्न चाहिए था ट्रेंड रिवर्सल के लिए। तो जैसे यहाँ पे अभी हमें एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन दिखा हुआ था, यहाँ पे अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे हमें डिक्टो ऐसा ही साइन मिला हुआ था डब्ल्यू पैटर्न जो अभी मिला है। बस ये पैटर्न थोड़ा फेल हो गया था, लेकिन इतना भी फेल नहीं हुआ था, उसने भी अच्छा खासा हमें ऊपर का मूवमेंट दे दिया था, लेकिन यहाँ पे एक ट्रेंड रिवर्सल इतना अच्छा हुआ नहीं था। तो यहाँ पे जैसे हमें पिछली हिस्ट्री में यहाँ पे जो हमें डब्ल्यू पैटर्न देखने मिला है ये वाला, सेम इसी तरह यहाँ पे भी हमें एक डब्ल्यू पैटर्न देखने मिल रहा है। जैसा हमने डिस्कशन किया हुआ था, मार्केट में फॉल आया उसके बाद में थोड़ा मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, ऊपर जाने के बाद में थोड़ा मार्केट जैसा हमने डिस्कस किया था कि थोड़ा रिट्रेसमेंट के लिए नीचे आना चाहिए मार्केट। रिट्रेसमेंट को आने के बाद में एक अच्छा खासा हमें यहाँ पे डब्ल्यू फॉर्मेशन में एक अच्छा खासा यहाँ पे पुल बैक दिखा हुआ है। तो इस पुल बैक में एक अच्छा खासा बहुत बहुत बढ़िया तरीके से हमें एक डब्ल्यू पैटर्न देखने मिल रहा है। तो जैसे ही अभी मार्केट 35,500 ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है बैंक निफ्टी के लिए पोजिशनल। अगर 35,000 हमारा कल का टारगेट 35,500 का है ही, लेकिन अगर कल 35,500 के ऊपर क्लोजिंग देती है तो मार्केट फुल बुलिश हो जाएगी, सभी बायर्स का सेंटीमेंट पॉजिटिव हो जाएगा। सेलर ए शॉर्ट कवरिंग भी आ सकते हैं मार्केट में अगर कल 35,500 के ऊपर मार्केट निकलती है तो। आई होप ये सभी पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। अगर इस वीडियो में कुछ बात लगे तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।